welcome everybody to Adam's Chef Season 3, a Battle of Taste. Today is our finale. Finale, you guys. कितना अच्छा सफर आया है आपका, हमारा। आप लोगों ने इतना इस शो को अप्रिशिएट किया है, हमें फीडबैक दी है। बहुत लोग अक्रॉस द कंट्री काफ़ी बेचैन भी हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है। 2 फाइनलिस्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे सेमीफाइनलिस्ट के एपिसोड में आपने देखा कि 2 बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड शेफ्स को हमें छोड़ के जाना पड़ा, और आज हमारे पास उमर और मोमिन हमारे सुपरस्टार्स मौजूद हैं, एंड दे आर द लास्ट 2 फाइटिंग फॉर द टाइटल ऑफ एडम्स शेफ सीजन 3। एडम्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि इसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जो कि हम बैक ऑफ द हाउस शेफ्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग दिखा सकें कि यार पाकिस्तान में भी वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स हैं। मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं कि मैं एक अच्छा फूड स्टाइलिस्ट बनूं, एक रेसिपी क्रिएटर, रेसिपी डेवलपर, लाइक एज अ कंसल्टेंट काम करूं, मेरे अपने रेस्टोरेंट्स हों। तो एडम्स को ऐसे सीजन्स बनाते रहना चाहिए, बार बार बनाते रहना चाहिए, इनसे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत से वीगन हैं, अगर एडम जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास रहा तो इंशाल्लाह हर कदम पे अपने आप को सक्सेसफुल पाएंगे और करके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जजेस। वालेकुम अस्सलाम। फाइनल एपिसोड, यस, एक्साइटेड। कैसा हमारा सफर गुजरा है, बहुत अच्छा। कहाँ हमने शुरुआत की, कितने बच्चों से मिले, लड़के लड़कियां, उन्होंने अपनी मेहनत दिखाई। बिल्कुल। पाकिस्तान भर से एडम्स उनको ढूंढ कर यहाँ लाया, हमारे पास तक पहुँचाया। कहाँ से कहाँ सिलसिला शुरू होता है, और आज उसका इख्तिताम होने जा रहा है फॉर सीजन 3। यस जी, कैसा रहा है आपके लिए ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, very nice. Getting to meet all the nice people like you and Chef Jalal and all our guests, and the team is also wonderful, and of course contestants भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, it's been such a It's nice a learning experience। हमने भी कुछ नई चीज़ें उनसे देखी हैं, because आजकल की ये generation के जो बच्चे हैं, they come up with such lovely ideas, you know, you just Yeah, they do. Can't They imagine. do. Basically, life is a learning process. पहले सीजन में एक फैमिली मिली, दूसरे सीजन में एक फैमिली मिली, तीसरे सीजन में आज फिर एक फैमिली मिल गई। तो ये बच्चे जो हैं जितने भी हैं, ये मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए। और हम आपके पड़ोसी हैं ना? हाँ, family समझ में। लो सब मेरी फैमिली है, अब ये मेरे पास ही हैं। तो ये इनका भी प्यार है, तो मैं इन सब का ये गुजरा हुआ टाइम मिस करूँगा, है ना? और जब 10-15 साल के बाद हम इनके होटल्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, तो ये कहेंगे आपके लिए सारा खाना मेरी तरफ से। ऐसा ही होगा ना? मैं तो अपनी सेटिंग कर रही हूँ फॉर द फ्यूचर। ठीक है जी, आज हमारे फाइनल एपिसोड के लिए हमारे पास है हमारी फेवरेट सेलिब्रिटी। वो पहले भी इस शो पर आ चुकी हैं पिछले सीजन में, एंड नाउ ऑफ कोर्स वी एट एडम्स लव हर। सुपर प्रोफेशनल, सुपर नाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम टू एडम्स शेफ सीजन 3, नादिया खान। हम आपको देख के बहुत एक्साइटेड हैं। हमें पता था कि मजा आएगा, हंसी मजाक भी होगी और एक एनर्जी रहेगी बिल्कुल बरकरार। और जलाल साहब से तो आपकी मुलाकात है इतनी एनर्जी है, जिसने अपने फोन चार्ज करने, लैपटॉप निकालने, भाई सब चार्ज हो जाएगा। बाकी में तो ये एनर्जी कैसे रखती है बरकरार? यही जरूरी है भाई, हम शेफ्स की एनर्जी बड़ी जरूरी है। जब एनर्जी नहीं होगी तो क्या, किस तरह काम करेंगे, कैसे बात करेंगे, गिर जाता है। बिल्कुल ऐसा हाँ। है ना? तो शो को और लाइफ को उठा के रखना है। यस, बिल्कुल सही है, उठा के रखना है। लेसन्स एंड मोर लेसन्स। सर, मैडम, नादिया इज हियर, क्या कहना चाहेंगे? वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और आज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिनाले। हमें भी याद आएंगे ये दिन, जैसे आप लोगों को भी आएंगे। दीज आर द मेमोरीज यू आर मेकिंग, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप probably into the culinary field, so ये आपके लिए एक stepping stone होगा, so make the most of it, all the best to you both, और जल्दी से मज़े मज़े के खाने बनाइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज तो वाकई में मुकाबला सख्त है, क्योंकि हमारे टॉप 2 यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी प्रेजेंटेशन, उनका खाना, उनका तरीका सब हमने देख लिया है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि नेक टू नेक कंपटीशन रहेगा, और जितने लोग देख रहे हैं वो सिर्फ देखते ही रहेंगे। देखिए, मोमिन जो है उसका माइंड और मेरा माइंड ना क्रिएटिविटी में एग्जैक्ट चलता है, एग्जैक्ट एक जगह पे आके ना स्टॉप हो जाता है। हम कभी डिस्कशन भी कर रहे हो बैक ऑफ द हाउस, तो
हमारा कहीं ना कहीं आके ना माइंड मिल जाता है। You know, we'll keep our eyes on you. और साथ ही साथ 7 लाख रुपए का सवाल है, इससे आपकी बिजनेस शुरू हो सकती है। 7 lakhs for the winner, 3 लाख हमारे रनर अप के लिए, और फिर हमारी प्राइसलेस ट्रॉफी जो इस वक्त हमने उसको कवर किया हुआ है कि आपकी नजर ना लगे। अच्छा ये तो पहले पूछो 7 लाख का करेंगे क्या? 7 लाख का करेंगे मिल क्या? जाएंगे तो करेंगे क्या? I'm gonna open my own restaurant। मैंने नाम तो सोच लिया, कैफे डी उमर, बस इंतजार है कब आए और मैं कब ओपन करूं। कैफे दी उमर, जबरदस्त। क्या ख्वाब है? एज यूजुअल आपको पता है कि शादी आ रही है। हाँ शादी आ रही है, इनकी शादी हो रही है। शादी। तो क्या आप बेगम के लिए अंगूठी लाओगे? नहीं, मेरा प्लान अगर तो विन कर लिया, ठीक है, इंशाल्लाह करूँगा, तो आफ्टर शादी उम्रे पे। इंशाल्लाह। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो भाई, तुम लोग यंग हो, all this grand prizes are going to help you with your startup, with your wedding. Wish you all the best. Thank you so Wish much. you Thank all the you. best. Thank you. और you know हमारे judges यहाँ पे मौजूद हैं. This is the last time we'll be interacting इस capacity में. तो कुछ अगर कहना चाहोगे, कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं, नादिया से पूछना चाहते हैं, पूछें। मैम आपने लास्ट सीजन भी जज किया, तो हमें कोई टिप्स तो दे दें। हाँ। मिर्चे कम रखना। मिर्चे नहीं मुझे पसंद, फिर पास हो। बाकी सही है, बस ठीक है। एनीथिंग नॉन स्पाइसी। There is no spice. एंटरटेनमेंट तो जरूरी है। ट्रॉफी यस हमने तो एक नजर मार ली, चीटिंग हमने कर तो ली, देख ली। लेकिन इन लोगों ने नहीं देखा। It looks great. बहुत खूबसूरत है। इतनी हसीन है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ले जाकर जो है ना अपने सारी अचीवमेंट जो है उनके साथ कहीं पर एक रखूं। और आज तक एक सेंस ऑफ कंपटीशन जब होती है ना, तो पैसे अपनी जगह, नाम अपनी जगह, लेकिन आप सही कह रहे थे, जो ट्रॉफी उठा के यस वो जो मजा आता है। और यकीन जानिए, इन दोनों ने जो ये कोट पहना है ना, हमारी कलनरी हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में इसकी एक अपनी वैल्यू है। हाँ। इस वक्त ये कोट पहनने के बाद ये जो प्राउड फीलिंग आती है ना, वो शायद कोई भी ना पैसा पूरा नहीं कर सकता वो फील। हाँ, it's a uniform now। और यूनिफॉर्म की तो बड़ी अहमियत एक होती चीज है। इन्होंने अचीव कर ली है, अब एक चीज रह गई है। हाँ। आखिरी सवाल नादिया से पूछेंगे और उसके बाद आपके टास्क की तरफ जाएंगे। आज पता चलेगा, आज फिनाले है, इसलिए मैं उनसे पूछना चाह रही थी। अब तो हमने बात कर दी सक्सेस की, कितना सक्सेस आएगा, क्या कुछ होगा। अब उस सक्सेस को भी हैंडल करना, यहाँ से आगे निकलना। बाज़ औक़ात आप ऐसे होते हैं, याद है वो जीता था लेकिन बेचारे का कुछ हुआ नहीं। यू हियर दैट अ लॉट ऑल्सो। Yes. उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिकॉज आई थिंक शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लोग, या आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। ठीक है, जीतना तो हो गया, उसके बाद आगे कामयाबी किसकी आती है, किसको मिलती है? जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो। वो सेकंड रनर अप भी हो सकता है, हाँ। जो पहले सबसे पहले राउंड में एलिमिनेट हुआ वो भी हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आपकी प्लानिंग है, सही टाइम पे सही चीज़ का फैसला करना, आपकी ऑनेस्टी, आपकी नीयत बहुत काउंट करती है, मेहनत बहुत चाहिए और थोड़ा सा ज़रा चालाकी भी। तो फिर सही कॉम्बिनेशन है। बट आई फील कि और ग्रो करते रहे, सीखते रहे, नया से नया, तो व्हाई नॉट। जबरदस्त, बहुत तालियां होनी चाहिए फॉर आवर गेस्ट जज फॉर टुडे। एंड साथ ही साथ टास्क एक बार फिर, लेकिन क्योंकि मैं तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ और ये शो इतना जबरदस्त है, तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। एक दफा फिर तुम लोगों को काउंटडाउन दूंगी और टास्क के बारे में भी सुनेंगे, लेकिन पहले नादिया, क्योंकि आज आप आई हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं, हम चाहते हैं कि आप आएँ और इस ट्रॉफी को अनवेल करें। तो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट द ट्रॉफी लुक्स लाइक। तो अपने करियर से रिलेटेड ये पहली ट्रॉफी होगी, देखते हैं कौन जीतता है। तुम लोगों की आंखों में जो कहते हैं ना, स्पार्कल्स आ गई हैं, है ना? और आप लोग करीब आ चुके हैं उन चीज़ों के, बस वो हाथ में आने की देर थी, तो अब यहाँ मौजूद है। सो लेट्स सी हाउ फार इट गोज। लेकिन टास्क्स तो हमारे जजेस ही बताएंगे, और वो आज के रोज़ क्या टास्क ढूंढ कर आए, निकाल कर आए, क्योंकि आज फाइनल एपिसोड है, इतने बड़े टाइटल का सवाल है। और मैं एडम्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि they as a brand of their size took a step to bring out new talent and True. give it to us. बिल्कुल.
So only brands have the capacity to do this, and they have. So congratulations to the entire team at Adams as well for having this vision. Chefs, यस challenge. क्या आपके जहन में हो सकता है कि आज हम आपको चैलेंज देंगे? आई गेस 3-course meal. और आप? Same like this type of Same. things. 3-course meal you think? बस You're absolutely wrong. हमें बहुत भूख लग मुझे रही कुछ है, समझ हमें नहीं आ सब रही। कुछ ही खाना है। है ना? So हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को 5-course meal बनाना तैयार। मतलब सुनने के बाद ना एक खामोशी सी छा गई थी। इन 1 hour. जी एक जी घंटे में? बिल्कुल Yes. बिल्कुल होगा 5 course? जी 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 1 घंटा? सूप, कैसे? सैलड, स्टार्टर, मेन कोर्स एंड And डिजर्ट। फाइनल्स था तो थोड़ा तो टफ टाइम देना था। कैसा पॉसिबल हो सकता है कि 5 कोर्स मील जो है 1 घंटे में बनाना है? डेफिनेटली आप एक फर्स्ट स्टेप से चल के एक फाइनल्स प्ले कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हट के देना पड़ता है ताकि जजेस को भी सोचने का थोड़ा हो कि यार किसको विन करवाना है। उमर इज नॉट हैप्पी उमर, बट येस यू हैव टू डू इट बिकॉज ये ग्रैंड फिनाले है और एडम्स के प्रोडक्ट्स आपको इनकॉर्पोरेट करना है सब में. सब में। लेकिन 5? जी 5 कोर्स 15 मिनट कटिंग में लग जाते हैं, 15 मिनट तो फ्रिज में चीजें ढूंढने में गुजर जाते हैं, ये चीजें हैं भी या नहीं। 1 घंटे में तो मूड बनता है। 5 कोर्स मीट कैसे बनाएंगे? ऐसे ऐसे मुश्किल टास्क इन्होंने कंप्लीट किए हैं तो मुझे लगता है कि ये 5 कोर्स इनके लिए बनाना मुश्किल नहीं है और इनके पास 6 बर्नर हैं. और प्लीज ये याद रखिएगा कि यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, डोंट गो इनटू डिटेल्ड थिंग्स, जस्ट थिंक ऑफ वेरी गुड बेसिक सिंपल डिलिशियस रेसिपीज जिसमें नमक हो। प्लीज नमक चखिएगा, डू योर बेस्ट। वाओ, पाकिस्तान के सबसे बड़े कुकिंग कंपटीशन एडम्स शेफ सीजन 3, अब बैटल ऑफ टेस्ट में हम ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान का सबसे नामवर शेफ। बात आ गई है यहाँ तक, 2 कंटेस्टेंट्स हैं हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइज। हम जाने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक पे। कीप वॉचिंग दिस फाइनल फैंटास्टिक मैसिव एपिसोड ऑफ एडम्स शेफ सीजन 3। हम मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर एडम्स शेफ सीजन 3 में खुशामदीद। आज है हमारा फाइनल एपिसोड। आप सब जानते हैं that there is a lot to fight for. 7 लाख रुपए for our winner, 3 लाख रुपए for our runners up, a big platform, lot of fame, but also more than anything else, the beauty of winning, holding a title. ये तमाम चीजें इस वक्त are at the stake. ये तो है। दोनों हमारे कंटेस्टेंट्स तैयार हैं, उनको हमने अपना एप्रन भी पहना दिया है। जजेस ने हमें एक हद तक बता भी दिया है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। सो आर यू गाइस रेडी? यस। काउंटडाउन शुरू कर दें आपका। वन लास्ट टाइम। 3, 2, 1, योर पैंट्री इज ओपन। गुड लक। जब पेंट्री में गए तो मेन प्रोटीन में चिकन था हमारे पास, सी फूड की ऑप्शन थी, सी फूड में श्रिम्प्स थे, फिश थी, बोन वाला थाई पीस, लेग पीस के साथ चिकन अवेलेबल था। मतलब पोल्ट्री और सी फूड की ऑप्शन थी मेरे पास। मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। मोमिन एक टफ कॉम्पिटिटर बिल्कुल है, लेकिन ऑन जब आप सेट पे जाते हो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, तो इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं उसको टफ टाइम ज़रूर दूंगा। पोल्ट्री की तरफ जाता तो उसमें मुझे 100% कुक करना पड़ता, अगर अंडर कुक रहता तो वो अनएक्सेप्टेबल होता। इसलिए मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सी फूड की तरफ गया। मैं नादिया साहिबा जी सोच रही हूँ ड्रामों की आग यहाँ लगा दूँ। ड्रामों में जो किचन में होता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। किचन में कुछ नहीं होता, हर कोई टमाटर काट रहे होते हैं। आप किचन में खड़ी हैं, टमाटर ले उनको काटो। मैंने खुद कुछ 1.5 लाख टमाटर काटे हैं ड्रामों में। क्या बना रहे हो?
मैं एप्पल मूस की सबसे पहले तैयारी करूँगा। डेजर्ट है, उसे ठंडा सर्व करना है इसलिए। ओह एप्पल मूस। मीठे से शुरू किया। मैं पता है बहुत सारी दावतों में जाती हूँ, पहले मीठा खाती हूँ। हाँ बस मेरा फिर भाई इसीलिए है। मैंने आज पहले बहुत अच्छा किया। जबरदस्त, गुड लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो मोमेंट आई नो यू बिजी, बट क्या डिश बना रहे हो? 5 कोर्स है जिसमें प्रॉन्स के साथ बशीटा बना रहा हूँ और 3 मिल्क डिज़र्ट में केक बना रहा हूँ। प्रॉन्स एंड ब्रूशेटा। हाँ, बशीटा एक आइटम हो गया, लीक एंड पोटैटो सूप एक आइटम हो गया, और मेन कोर्स में रेड स्नैपर फिश है और शिम को सैलड बना रहा हूँ और 3 मिल्क केक बना रहा हूँ। मैं आई दुआ पढ़। बाकी लोग कहाँ हैं जो आपकी हेल्प करेंगे? कैसे करेंगे? बाकी लोग नहीं है, इनके 2 हाथ अकेले? हैं। ये अकेले कैसे बनाएंगे? देख लें। ऐसे करें नुशा, छुप के इनकी हेल्प कर देते हैं। ये हैं? देखें, वाह वाह, ये स्टाइल। ये स्टाइल होता है। पैंट्री की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। एडम्स के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, वो एवरीडे फूड को बहुत प्रीमियम तरीके से देते हैं आपको। चीज़ेस तो हो ही गई, मक्खन हो गया, योगर्ट हो गई, लस्सी, घी, देसी घी। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ। मेरा फेवरेट स्नैक या इवन मील कॉटेज चीज, उसको लेके थोड़ा सा सेक के उसके साथ ऑलिव्स एंड दैट्स इट, टूथपिक के साथ। मैंने काफी अर्सा ना चीज छोड़ दी थी बीच में, मुझे लगता था अरे फैटनिंग है ये वो, अब मैं दोबारा चीज पे आई। वो भी बादाम। हाँ नहीं, क्योंकि कैल्शियम कितनी कमी हो जाती है, कहाँ से आप कितना दूध पी लोगे। तो चीज में ज्यादा मिल्की पावर होती है, तो हाँ। उससे बेहतर है आप 3-4 ग्लास कहते हैं, उसके बजाय आप एक स्लाइस खा लेना चीज का, चीज़ का। गुड फॉर यू। उमर, हक चीज़ अभी चाहिए? हाँ अभी चाहिए। अच्छा, मैं आजकल ना बहुत देसी घी फैन हुई हूँ। ये 6 डब्बे तो मैं साथ लेके जाऊंगी। कि जो हम तेल वेल लेते हैं ना, उसका प्रॉब्लम है। आपको घी में खाना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे गांव वगैरह में घी में खा रहे हैं, कभी वेट पुट ऑन नहीं करते। हम हाँ। अपनी तरफ से फलां ऑयल, ये ऑयल, स्टिल वी आर गेनिंग वेट। हमने पहले एक जमाने में घी की बदनामी की थी कि इससे वेट गेन होता है। और That's खाओ, why we और went खाओ into- घी, और That's खाओ why we घी। went into oil. हाँ। He is actually healthy. Yes, It's better for you. The world is switching to ghee, बट सही देसी, और ये है बिकॉज आई ऑल्सो यूज द सेम ब्रांड अपने घर पे। ये आप घर ले जा रहे हैं हमारे पास? मिनिमम 6। हाँ, मिनिमम 6 इनके लिए पैक कर दें। ओके एवरीबॉडी, कंटेस्टेंट्स हमारे किचन में जा चुके हैं, उनका काम शुरू हो चुका है और अब उनके पास क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, मैं अपने जजेस से चिट चैट करना चाहूंगी आज के इस फाइनल एपिसोड में। मैंने ये देखा इन दोनों ने ये डायरेक्ट पेंट्री में गए और उसके बाद इन्होंने एक टाइम पेंट्री के अंदर स्पेंड किया। ठीक है, तो इनको करना ये चाहिए था कि ये सबसे पहले बर्नर्स पे पानी का पॉट रखते और पानी बॉइलिंग पे छोड़ते और फिर टाइम पेंट्री में स्पेंड करते। ये तो आपका मेंटल लेवल का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रगल, कॉन्फिडेंस, तो ये पैशन, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी तो आप कामयाब होंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। हाँ, अच्छा, इनका जो है ना अनुषे आधा घंटा हो चुका है आधा घंटा हो और गया है? आधा घंटा इनके पास रह गया है। मेरे ख्याल से एक विजिट शेफ का होना है। यस, तो मेरे ख्याल से मुझे भी एक विजिट चक्कर करना है, लगा तो के जरा देखते हैं। हाँ बिल्कुल, और कि थोड़ा क्या प्रेशर डालना है। थोड़ा Yes. कान खींचे। टाइम, क्या बिल्कुल। कर रहे हो भाई? हाँ, हाँ, चलें बॉयज, आधा घंटा हो गया है। उमर, यस शेफ। आधे घंटे मतलब सर मेरा डेजर्ट फ्रिज में है, सूप मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये तो तुम मेन मछली कोर्स काट रहे हो, अभी आधा घंटा है, सर। बस हो जाएगा। सैलेड, सैलड सर मैं फ्रेश सैलड दूंगा। फ्रेश सैलेड जी। तो क्या मतलब वो उधर टेबल पे ही बनाओगे? नहीं सर, फिर? बन जाएगा। कहाँ बनाओगे? इधर ही सर, इधर ही। क्या अच्छा, क्या क्या बनाया? सूप कौन सा बनाया? मैं सर कैपुचिनो दी फंगी सूप दे रहा हूँ। कैपुचिनो दी फंगी, जी, फंगी, फंगी। यस। अच्छा, और उसके बाद सर मेरे पास एप्पल मूस होगा। सही है, ठीक है, उसके बाद फिश होगी। सही है, उसके बाद फ्रेश सैलड होगा। सही है। स्टार्टर में सर मैं टाटैन दूंगा। टठार, शाबाश। आधा घंटा रह गया मगर इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा टाइम। डन सर, डन। ठीक है मोमिन, यस शेफ। कहाँ पहुँचे बॉय? शेफ बस सूप ऑलमोस्ट रेडी है, केक का स्पंज ओवन में है, सूप रेडी है, स्पंज ओवन में है। क्रोस्टिनी का हाँ, वो मावा रेडी है, सही है। सैलेड का वो सब कुछ रेडी है। सही है। बस अब फिश मेन कोर्स की तरफ दोनों जो है ना, मुझे जो फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, कि आधे घंटे में तुम दोनों रह जाओगे। मुझे लगता है या तो मैं ले जाऊंगा ट्रॉफी या फिर शेफ जरनाक ले जाएगी ट्रॉफी। जिस तरीके से तुम लोग कुकिंग कर रहे हो, ले जाएं हम? नहीं, देखो मना कैसे कर रहे हैं। नहीं, तुम 1 घंटे में अगर नहीं करोगे कंप्लीट, फिर
इंशाल्लाह करेंगे भाई। करेंगे। आधा घंटा रह गया है, ठीक है, Done. चलो शाबाश, जल्दी से और टाइम पे कंप्लीट करना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सैफ। जी उमर, व्हाट्स हैपनिंग? मैम मैं सूप ब्लेंड कर रहा हूँ, फिश मेरी ऑलमोस्ट डन है और उसके बाद साल में रेड स्नैपर टाटर है स्टार्टर में और उसके बाद मैम फिश है जो मेरी ऑलमोस्ट उधर है। डेजर्ट में मैं एप्पल मूस बना रहा हूँ जो Apple फ्रिज में mousse है and और उसके salad? बाद सैलेड में फ्रेश सैलेड है। फ्रेश सैलेड? ऐसे ही बस मिक्स नहीं करके? उसमें कुछ यूनिकनेस होगी इंशाल्लाह। क्या करोगे? मैम मैं प्लान कर रहा हूँ मैं जल्दी से जेल बना दूँ इसकी। जेल? यस। गुड लक। थैंक यू। जी मोमिन, क्या हो रहा है यहाँ? फिश बन रही है हमारी, लीगन पोटैटो सूप बन रहा है और प्रॉन्स ब्रशीट है, श्रिम्प कप सैलड है और 3 मिल्क केक का स्पंज बेक हो गया। ओके, यू ऑलरेडी डन। और किस चीज़ से सोक कर रहे हैं? व्हाट? 3 मिल्क, एवापोरेट मिल्क, तीनों? कंडेंस मिल्क एंड मिल्क पैक क्रीम और ओके, हरी अप। So a very tough task, judges. I know it's the final episode और आज हमें मिलने वाला है हमारा टाइटल का हकदार, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। हम सब ने क्या कुछ देखा है, अच्छे डिशेस, बैड डिशेस। There's such a big team involved in this project and it's all coming home today. लेकिन उसके बावजूद 5 डिशेस तैयार करना एक साथ। लास्ट टाइम 3 कोर्स इन्होंने देखा था, ठीक है, उन्होंने सर्व किया था और अब 5 कोर्स है। स्टार्ट से लेकर अब तक जितने भी चैलेंजेस इन्होंने दिए हैं अपना बेस्ट दिया है, तो आज भी शायद ये अपना बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। ग्रैंड फिनाले जो है उसमें तो बनती है ये बात कि वी शुड गिव देम कोर्सेज, बिकॉज रेस्टोरेंट में अगर दे हैव टू डू दिस देन दे शुड नो हाउ टू डू इट इन लेस टाइम। क्योंकि उसमें होता यही है कि आपने जब कोर्सेज के अंदर आप आते हैं तो ये 3 कोर्स से लेकर 18 कोर्स तक जाता है मील आपका। बिल्कुल। वो 18 तो- कोर्स में खाते क्या, कैसे खाते हो? उसमें होता ये है कि बिल्कुल बाइट साइज होता है Bite-sized चीज के अंदर, yeah. बट बिल्कुल छोटे छोटे सही, बाइट सही। साइज होते हैं। Palate cleansers in between and all that. हाँ, Yeah. कैनपी एंड पैलेट क्लेंजर। तो ये तो मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ, नादी जी आपके साथ भी कहती हूँ, जब हमें ये लोग बुलाएंगे और 14 कोर्स मील खिलाएंगे तो हम तब खाएंगे पता- ना, तब तब हमें मानेंगे पता ना। चलेगा। वैसे समझाने में तो मजा आ रहा है लेकिन हमें कैसे पता? इतना हम विजुलाइज करें, हाँ, इमेजिन करें, समझ नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप जब भी आपका मूड हो आप लोग रेस्टोरेंट आए, आपको कोर्सेज के अलावा भी आपको बहुत कुछ वहाँ पे सर्व होगा, टेंशन नहीं है इसमें। वो कोर्सेज के अलावा भी चीजें सब। इसका मतलब है बिल। कॉफी, ड्रिंक, इसमें बाकी की चीजें बिल, हैं। दो दफा बिल मिलेगा आपको, ऑफर होगा। सब सर्व करना पड़ेगा। दो दफा बिल मिलेगा आपको। नो प्रॉब्लम, वी आर रेडी फॉर दैट। एंड एडम्स शेफ सीजन 3 के साथ आपने इतने सारे नए कंटेस्टेंट्स को देखा, एडम्स की बेहतरीन प्रीमियम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया एंड कितने सारे यूनिक, अमेजिंग, डिलिशियस डिशेस इस पूरे सीरीज में बनाई गई। लेकिन आज वो तमाम सिलसिला जो है वो अब आ रहा है अपने इख्तिताम पे, ओनली बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर दैट वन टाइटल होल्डर, दैट वन विनर हु इज गोइंग टू टेक अवे द क्राउन फ्रॉम अस फॉर दिस सीजन। आगे भी बहुत सीजन्स होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह होते रहेंगे। दैट विल बी अ बिग कंट्रीब्यूशन बाय एडम्स टू पाकिस्तान। ठीक है, छोटे से ब्रेक पे जाएं। यस। ऑलराइट, हमारे कंटेस्टेंट्स के पास अब टाइम बहुत कम है, एक ब्रेक पे जाने वाले हैं। जैसे ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मेरा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और अनाउंसमेंट हो जाएगी कि उनका किचन इस पूरे सीजन के लिए एक आखिरी बार बंद हो चुका है। सो वेल, लेट्स सी हु इज रेडी, हु इज नॉट, एंड व्हाट हैव दे क्रिएटेड इन दिस टाइट time crunch. Do not go anywhere. You're watching the finale of Adam's Chef Season 3, A Battle of Taste. Woo! एक बार फिर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं द फिनाले एपिसोड ऑफ एडम्स शेफ सीजन 3, अ बैटल ऑफ टेस्ट। काउंटडाउन का टाइम अब आ चुका है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले द प्रेशर इज ऑन आवर बॉयज। 5, 4, 3, 2, 1, hands off the counter. Thank you very much. ओके जी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हमारे दोनों फाइनलिस्ट इस एपिसोड में
अपनी डिशेस तैयार कर चुके हैं एंड नाउ आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू सी द जजेस रिएक्शन। 5 कोर्सेज बिल्कुल आसान नहीं था। उमर, थोड़े से परेशान लग रहे हो, पर पहले आज आप ही की बारी है, सो ब्रिंग योर डिशेस फॉरवर्ड। बहुत टफ था। आप बहुत सारी चीज़ें बनाने को ना सोच रहे होते हो, लेकिन फिर आप रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिट कंपटीशन में एक टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से मैं वो बना नहीं सका। सिचुएशन बनी हुई थी स्ट्रेस वाली ना, कि यार या मैं या मोमेंट मतलब। Well done, उमर। अच्छा, अब ये क्या क्या है? यस उमर, बताएं। सर स्टार्टर में रेड स्नैपर टाटर है, सूप आपका कौन सा है? मशरूम? फंगी सूप है, ठीक है। उसके ऊपर ड्राइड मशरूम्स हैं, सही है। और सैलड में सर सीजनल वेजिटेबल्स मेरे पास जो फ्रेश पड़े हुए थे और फ्रूट्स थे वो है, लेकिन इसमें चिकन भी ऐड है। ठीक और है। साथ कैरामल क्रंच है। ठीक है। और फिश में है एडम्स बटर पोच फिश, और डेजर्ट में है एप्पल मूस। एप्पल मूस जी। ठीक है। I know, it looks so nice, the dessert. अमेजिंग। क्या बात है, अच्छा, दिस इज द सैलेड और कैरेमल क्रंच, ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ बड़े मजे का लग रहा है। मजे का खट्टा, वेरी नाइस। This is very delicious. Thanks, Really delicious. ये बहुत अच्छी तरीके बहुत से आपने ज़्यादा। बनाया है. Thank you, This is extremely delicious. Salad, I'm not very happy. जब मुझे सैलेड का वो कैरेमल क्रंच बड़ा अच्छा लगा। आपने कैरेमल क्रंच नहीं लिया होगा, वो ट्राई करें आप। शुगर के क्रंच के साथ। No, no, no. ये इतना प्यारा बना हुआ, ये भी बनाया है खुद जी, ये खुद बनाया है। वेरी नाइस। मैम आप एप्पल मूस का सेंटर से प्लीज स्पून लीजिए, क्योंकि सारी फिलिंग उसके सेंटर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से। What's the sauce in the fish? ये दिल एंड क्रीम है, लेमन दिल एंड क्रीम। ये फिश बहुत अच्छी लगी। बताते हैं उमर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कल आना, कल बताएंगे। जब आप स्टेप बाय स्टेप एक फर्स्ट एपिसोड से लेके और फाइनल्स में पहुंचो, बिल्कुल इंसान को होता है कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने इतना टफ टाइम देखा है, हर टास्क दूसरे से मुश्किल था, तो फिर एक पॉइंट पे आके आपको लगता है यार मैंने इतना बेस्ट दिया तो मैं जीतूंगा। जजेस ने चूज किया है कि वो अपनी ओपिनियन को, अपनी राय को इस वक्त हमारे आगे ना पेश करें, जिसकी वजह से सस्पेंस में और स्ट्रेस में अब इजाफा हो गया है। हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस और थोड़ी बहुत फीडबैक के मुताबिक वी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। इसी के साथ अब इनवाइट करते हैं हमारे सेकंड फाइनलिस्ट को, मोमिन। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि 1 घंटे में 5 मेन कोर्स, बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ खेले, फूड के साथ प्ले किया, और इतने पीक लेवल पे जाके काम करना और ऑथेंटिक तरीके से काम करना 1 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस टास्क को पूरा किया। जी मोमिन, बताइए जरा आपने क्या बनाया? फर्स्ट मैम श्रिम्प कोब सैलड है, और जो सेकंड वन है वो लीक एंड पोटैटो सूप है विद ब्रेस्ट स्टिक्स। थर्ड वन शिम्स बुशिटा, और नेक्स्ट रेड स्नाइपर फिश है विद एप्पल जिंजर फोम के साथ, और लास्ट वन 3 मिल्क केक। So basically I think seafood is your speciality because आज तो एक ओशियनिक मेन्यू आ गया है, हाँ है ना? बिल्कुल। The shrimp, the fish. अच्छा, बहुत खूबसूरती के साथ आपने प्ले किया है कलर्स का, और इवन के आपकी प्लेसमेंट और हर चीज़ जो है ना वो इतनी खूबसूरत है कि मैं आपकी क्या तारीफ़ करूं, तो मैं सिर्फ तालियां बजा सकता हूं आपके लिए। तो गुड जॉब। और अब इसको ट्राई कर सकते हैं। यस, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ लीक। ये बहुत ही प्यारा है, इसके साथ तो ना पिक्चर लेनी चाहिए। वेरी नाइस। डिफिकल्ट चॉइसेस टुडे। ना मजे का, इसमें क्या क्रंची प्रॉन है इसमें? इसमें प्राउन है, इसमें जो आपको क्रंच फील हो रहा है वो कोकम्बर स्किन है। क्या है? कोकम्बर स्किन,
खीरे की स्किन, Cucumber skin. स्किन को भी यूज किया The wow. peel. और इसमें अनियन चंक्स हैं। See, bruschetta से ज़्यादा तो मुझे लग रहा है you made a prawn salad with mushrooms and you just put it on the bread. आपने bread को toast किया था olive oil में? यस, गार्लिक बटर के साथ टोस्ट किया। Garlic. एडम का बटर अवेलेबल था ना मेरे Okay. डिजर्ट की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। जो गोल्ड है, ये गोल्ड कैसे आया है? गोल्ड डस्ट है। मोमेंट, सूप की बात करें तो सूप की कंसिस्टेंसी, सूप के अंदर फ्लेवर्स, ठीक है, बट पेपर जो है वो आकर किक दे रहा है, हिट कर रहा है, ठीक है। सैलेड की बात करें तो सैलेड की ड्रेसिंग जो है वो शार्प नहीं है, फ्लेवर्स जो है ना वो किक नहीं दे रहे। इसकी बात करें ब्रशेटा की तो इसके पोर्शन साइज मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा बाकी के बनिस्बत, इवन सैलेड का और इसका ब्रशेटा का। और ब्रशेटा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे क्यूकम्बर और क्रीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। फ़िश में मैं कहूँगा कि फ़िश बहुत ज़बरदस्त, फ्लेवर्स बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। मिल्क केक आपका बहुत ज़बरदस्त, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त, तो गुड जॉब, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, Momin. Thank you very much and all the very best. Thank you. रोज़ाना की तरह आज भी जजेस प्लेट्स को देख के ना उनको एक अलग ही फील थी उनके, जो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि अंदर से वो थे कि यार इसने आज भी कुछ यूनिक करके हमें दिखाया। और इसी के साथ मोमेंट ऑफ ट्रूथ से अब हम चंद ही लम्हे दूर हैं। हमारे जजेस की मार्किंग का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। कौन बनने वाला है इस सीजन एडम्स शेफ सीजन 3 के टाइटल का हकदार? ब्रेक के बाद। Welcome back. You're watching Adam's Chef Season 3, a battle of taste. Thank you, Nadia, for being here. So we are moments away from announcing the winner of this season. कौन होगा इस सीजन के टाइटल का हकदार? हकदार के बारे में बात करने से पहले मैं उमर के बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा। मेरे तो फेवरेट आपको पता है टॉप 4 रहे हैं, ठीक है, बट उमर के साथ एक इसकी स्माइल शुरू से मुझे बहुत पसंद है। आज भी ये मुस्कुराता हुआ वैसे ही हसीन लग रहा है और इसकी मस्तियाँ, इसकी शरारतें सब मैं बहुत मिस करूँगा। और आप दोनों में से जो भी विन करेगा और जो रनर अप होगा, दोनों मेरे लिए बराबर हो और दोनों ही विनर हो। तो डिसहार्ट नहीं होना, एक दूसरे के सपोर्ट और एक दूसरे के साथ हमेशा चलना है, ठीक है? इंशाल्लाह सर। मोमिन के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि मोमिन हैज़ बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय द चॉइस ऑफ कलर्स ऑन हिज प्लेट, द चॉइस ऑफ हिज प्लेट, जो बहुत ज़रूरी होता है। खाने को किसी भी प्लेट में आप नहीं सर्व कर सकते हो। एंड कंसिस्टेंटली एक पोकर फेस्ड मोमिन, ना टेंशन लेता था, ना अंडर प्रेशर आता था और कंटिन्यूसली वो बस काम करता था जब हम टास्क देते थे। जो भी जीतेगा यहाँ से एडम्स शेफ बन के जाएगा, उनको मैं पहले ही कंग्रेचुलेशंस कह देती हूँ। And to the runners up, don't feel that you are any lesser. Thank you to our gracious host. Anusha has been a good host. And to my co-judge, Chef Jalal, जिन्होंने मुझे support किया because he's been here in the seasons before me, and to our lovely guests as well. And of course to Adams for choosing me ये platform पे कि मैं आके यहाँ judge कर सकूँ. So it's a big honor. And so big thank you from my heart to everybody. सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इन Thank सब you. के लिए, बाकी की टीम के लिए भी एक बेहतरीन तालियां हो जी। नादिया, फिनाले, कुछ लास्ट वर्ड्स? मैं लास्ट सीजन को कंपेयर कर रही थी, अभी सोच रही थी इस हाँ। सीजन से, और डेफिनेटली एक तो प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। हैविंग यू एज अ होस्ट शो में बड़ी जान डाल दी, हम सबको बड़ा एंटरटेन किया, बहुत अच्छी एनर्जी, जजेस बहुत अच्छे थे। तो डेफिनेटली एडम्स शेफ के सीज़न 3 की क्वालिटी मुझे बहुत सुपीरियर और बहुत अच्छी लगी। दे आर ओनली गेटिंग बेटर एंड इम्प्रूविंग विद एवरी सीज़न। और साथ में जो कंटेस्टेंट्स थे उनका भी जो मैं फूड क्वालिटी कंपेयर कर रही थी फ्रॉम लास्ट सीजन was extremely high.
बहुत अमेजिंग था, बहुत इम्प्रूव किया है शो, इट्स ग्रोइंग एंड सारी टीम टेक्निकली बिल्कुल सही। बहुत ज़बरदस्त क्या है। बात है, क्या बात है। जबरदस्त। All right, it's been a fantastic season और अब हमें पता चलने वाला है कि कौन है इस सीजन की टाइटल का हकदार, कौन ले जाएगा यहाँ से 7 लाख रुपए। रनर्स अप के लिए है 3 लाख रुपए, एक ब्यूटीफुल सी ट्रॉफी जो अब कर रही है अपने हकदार का इंतजार। सो लेट्स नॉट मेक देम वेट। जजेस, बहुत मुश्किल काम है। मैं इनके पास चला जाऊं? जी जाएं। जाए बिल्कुल बीच में जाके चलो आ जाओ। तो बॉयज, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त किया। तो आज के विनर हैं, विनर है 1 2 3 बॉम्बे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये जो चीज़ है ना मेरे पास, इसको मैं समझ सकता हूँ या जो मेरे साथ प्ले करके आगे तक आया ना वो समझ सकता है। मोमेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। डेफिनेटली मेरी कोई ना कोई आज गलती थी जिसकी वजह से मैं नहीं जीत पाया और वो जीता है। और ये जो एडम्स का कोड है ना, इसकी जो बात है ना वो अलग ही बात। डेफिनेटली आपको दुख तो होता है कि आप ट्रॉफी है वो नहीं जीत पाए, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर मोमेंट। उसने अपना बेस्ट दिया और वो जीता। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बयान कर सकूँ कि मैं इस टाइम क्या फील कर रहा हूँ और मेरे अंदर क्या है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा। बिल्कुल मोमेंट डिजर्व करता था। थ्रू आउट हम उसका काम देख रहे हैं। इवन तो मैंने उसके काम से काफ़ी कुछ सीखा। आई गेस ही इज़ अ ट्रू विनर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडम्स का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे पाकिस्तान भर से शेफ्स को अपने साथ लेके चले। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एडम्स का। इनकी बदौलत आज मैं अपने आप को मनवा सका हूँ। मेरी तरफ से मोमेंट को बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और इवन तो उसकी शादी भी है, तो ये मेरी तरफ से उसको शादी का गिफ्ट हुआ। जी। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने इस सीजन के इख्तिताम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एडम्स शेफ सीजन 3। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में। अंटिल देन टेक केयर एंड कंग्रेचुलेशंस गाइस।